व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है जिसमें हम देखते हैं कि इजराइल और जो हमास का जो है मामला चल रहा है, आपको पता है उसके ऊपर क्या नया डेवलपमेंट है, क्या कुछ और पता लगा है। तो वीडियो देखते हैं पूरी। बाकी आप कहां से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय भारत लिखना। और इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत जितने भी इंडियंस हैं वहां पर उनको सेफली इंडिया लेके आना है। तो ऑपरेशन अजय नाम दिया उसका, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये चीज। तो मैं कहूंगा भैया करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। आपको क्या लगा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों हैं? गाजा को ठोक ठोक के इन्होंने पूरे गाजा का हलवा बना दिया। अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं पैलेस्टीनियंस। अब ये हमास वाले कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करो, हम बड़े परेशान। अच्छा, अब बातचीत की बात क्या यार, अटैक करके एक बात इतनी बताओ, तुम्हें गंदगी मिला क्या? करके। हासिल क्या हुआ? दुनिया को ये दिखाने के लिए कि दोस्ती मत करो इजराइल से, अरब देश हैं वो दोस्ती ना करें इजराइल से, बस ये। यार इजराइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्लोबल हब है और दुनिया मफाद पे चलती है। आपको क्या लगा कि इजराइल को आप इग्नोर कर देंगे? तुम्हारे जो तुम सो कॉल्ड तुम्हारा कोट अनकोट फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके लिए ये सऊदी अरब का भी फ्रीडम स्ट्रगल है, ये दुनिया भर का फ्रीडम स्ट्रगल है। ऐसा सोचा था तुमने? बेवकूफों, अब तुम्हें मार पड़ रही है, अब तुम्हें बुरा लग रहा है, और मार अभी और पड़ेगी, साल भर और पड़ेगी, साल डेढ़ साल, फिर थक जाएंगे, फिर यहूदी बैठ जाएंगे चुपचाप। पर अभी तुम कुटोगे बेटा, ठीक है? अब देखो जो स्टेप लिया ना गलत। तुम्हारी बिल्डिंगें चली गई, तुम्हारे शॉपिंग मॉल चले गए, तुम्हारी सड़कें चली गई। लोग ये पूछ रहे हैं, और कई लोगों ने ये भी मुझे मैसेज करे कि यार इजराइल का इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है, समुद्र पे कंट्रोल है, हवा पे कंट्रोल, ज़मीन पे कंट्रोल है, हथियार लेकर कैसे आए? मेजर साहब कुछ तो स्टोरी होगी ना कि ये हथियार आए होंगे। अब आप हमसे कह रहे हैं कि साहब हज़ारों रॉकेट फेंक दिए। अब इजराइल की टेक्नोलॉजी मशहूर है, इजराइल का मोसाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है वो मशहूर है। ये सोचने वाली बात है हमास के पास। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक स्टोरी है और ये मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। देखिए गाजा स्ट्रिप जो है ना इजराइल की, वो दो साइड से सराउंडेड है, ठीक है? और ये शेयर करती है इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ अपना बॉर्डर ये शेयर करती है। दूसरी चीज़ है जो वेस्टर्न एंड है, यानी कि इस तरफ का जो वेस्टर्न एंड है, वहाँ पे इजरायली नेवी जो है वो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक मूवमेंट, नॉटिकल माइल्स अलग होते हैं थोड़े से, नॉर्मल मील अलग होते हैं, तो 12 नॉटिकल मील तक ये अलाउ करती है इजरायली नेवी। तो एक तरफ से इजिप्ट देख रहा है, एक तरफ से इजराइल देख रहा है। दोस्तों पहली तो चीज़ ये आप समझ लीजिए, ओके? दूसरी बात, ये जो आर्म्स के स्मगलर हैं, अब देखो ना बात ये है कि स्मगलर का तो धंधा ही स्मगलिंग है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फौजें आ रही हैं और ईरान की फौजें कर रही हैं, नहीं। ये जो स्मगलर हैं छोटे छोटे, एक हथियार यहाँ से, दो हथियार यहाँ से, थोड़ा एक नट बोल्ट यहाँ से, इस प्रकार की रोज वहाँ पे स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग हर जगह होती है। स्मगलिंग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं होती, स्मगलिंग इंडिया नेपाल बॉर्डर में नहीं होती, स्मगलिंग इंडिया चाइना बॉर्डर में नहीं होती, स्मगलिंग मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर में नहीं होती, हर जगह होती है वो चीज़। होती है वहाँ पे तो 100 की तादाद में रोज लोग पार करते हैं, और वहाँ पे अमेरिका मैक्सिको से निकल के अमेरिका। कोई ये कहना कि साहब स्मगलिंग नहीं होती, वो होती है। आप कुछ कर लो, स्मगलर रास्ता अपना निकाल लेता है, भैया स्मगलिंग होती है। अब देखिए ये टनल एक तो बोट से, छोटी छोटी बोट से आ गए, ठीक है? जो रबड़ की बोटें होती है ना, डेंजीज बोलते हैं जिनको, रात को आए रबड़ की बोट से धीरे से कट करके सामान डाला, वापस लगा। अब वो बोट्स इतनी छोटी छोटी होती हैं कि आप ये लगा लीजिए, सिंगल बेड होता है ना जिस पे सोते हैं, जो जैसे सिंगल, एक तो डबल बेड होता है, सिंगल बेड से छोटे छोटी बोटों में आके, और आप जाओ वहाँ, आपने सामान नीचे बांध दिया प्लास्टिक के बैग्स में डाल के, और धीरे 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 बोट आपकी अंधेरे में जा रही है नीचे। इजरायली नेवी आई, पकड़ा कौन है, खट से कैंची काटी, सामान नीचे डूब गया, कोई बात नहीं, जीपीएस लगा है, बाद में उठा लेंगे अगर उठा सकते हैं तो। लेकिन तब नहीं साहब, हम तो ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे, हम मछली मार रहे थे, खो गए थे, आप कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं, है ना? लेकिन अगर उसके बाद कोई माल बरामद नहीं होता, आप उसको क्या करेंगे? कोर्ट से छूट जाएगा वो। तो यही पैतरा स्मगलर्स अपनाते हैं। स्मगलर्स टनल्स का, सुरंगों का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। सुरंग का भी जिक्र है। बहुत इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज है, मैं आपने देखी भी होगी, मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, उसका सीजन 3 तक भी है, 1 2 3 आ चुका है, नेटफ्लिक्स पे है, फौदा है उसका नाम। तो ये जो टीवी सीरीज है ना फौदा, ये आपको दिखाएगा किस तरीके से गाजा में, वेस्ट बैंक में ये पूरा का पूरा मामला चलता है, इजराइल और ये हमास हिजबुल्लाह के बीच में किस तरीके से चलता है। और ये बड़ी ओरिजिनल सीरीज है दोस्तों। ये ओरिजिनल सीरीज इसलिए देखा था ना हमने, एक एपिसोड देखा था, करी है, वो एक्चुअली इजरायली आर्मी में थे और वो एक्चुअली ये काम करते थे। उन्होंने अपनी जीवनी के ऊपर थोड़ा बहुत मसाला ऐड करके बनाई है। बड़ी इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल सीरीज है, ये जरूर देखिएगा। इसका नाम है फौदा। अब ये जो टनल हैं, ये टनल से आए हैं वेपन्स, जैसे फजर 3, फजर 5, M302 रॉकेट्स। ये ईरान और सीरिया से घूम के आए हैं गाजा।
ईरान सीरिया घूम के फिर गाजा। दोस्तों किलोमीटर भर लंबी सुरंगें जमीन के नीचे, 15-20 मीटर नीचे, ऊपर से गाड़ी चल रही है, ऊपर से रोड है, ऊपर किसी का घर बना हुआ है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। खोद रहे हैं, कई सालों से खोद रहे हैं, और ऐसी कई 100 सुरंगें हैं। हमास वालों ने क्या करा है और वहां पे हिजबुल्लाह वालों ने क्या करा है दोस्तों, कि शहर के नीचे शहर बना दिया है। शहर के नीचे शहर कैसे? वो इस प्रकार से कि ऊपर नॉर्मल बाजार है, शॉपिंग मॉल है, स्कूल है, सब कुछ, और 15-20 मीटर नीचे, 30 मीटर नीचे एक सुरंग है। बेसमेंट टाइप करते हैं ना पूरा उस तरीके से, और वो भी नजर ना आए, छुप जाएंगे वहां पे, कुछ कर देंगे उस तरीके इस प्रकार की चीजें ये लोग करते रहते हैं। तो कई सालों से ये लोग सुरंग बना रहे हैं। इजरायलियों ने कई सुरंगें तोड़ भी दी हैं, मार भी दिया सुरंगों को, लेकिन ये सुरंगें इतनी ज्यादा बना रखी हैं, इससे स्मगलिंग भी होती है, लोगों की भी, जिसको कहते हैं ना, आवागमन चलता रहता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि मीनवाइल 302 रॉकेट, या इसका नाम खैबर 1 भी है, ये ईरान ने बिल्ड करा है, और ये अनगाइडेड रॉकेट है, यानी कि इट्स लाइक अ स्कड मिसाइल। जैसे स्कड मिसाइल ना, एक तो अनगाइडेड होता है कि आपने मतलब यू नो कि एक तो गाइडेड होता है कि आपने उसमें ग्रिड रेफरेंस फीड करी और वहीं पे जाके स्मार्ट बॉम्ब की तरह या एक स्मार्ट रॉकेट की तरह वहां पे जाके लैंड करा। ये वैसा नहीं है, ये डम है। मतलब ये जैसे दिवाली का रॉकेट बड़ा सा ले लो, अब वो जाएगा तो जहां पे गिरेगा मोटा मोटी गिर जाएगा। यू कैन ब्रॉडली एस्टिमेट, आप ब्रॉडली आइडिया लगा सकते हैं कहां गिरेगा, लेकिन पक्के तौर पे आपको नहीं पता चलता दोस्तों। अब देखिए, ये जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 2021 में उसने बोला कि हमास को ट्रेनिंग, फंडिंग और वेपन्स ईरान से रिसीव होते हैं, ईरान के थ्रू, और 70% इनकी जो फंडिंग है हमास की, 70% ये ईरान से आती। देख, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यार देखो, ईरान पे फिर वो लगते भी इसीलिए सैंक्शंस है। हाँ। जैसे मैंने ट्वीट भी करा था इसके मामले में, और काफी लोगों ने अप्रिशिएट करा, काफी लोगों ने यू नो गाली गलौज भी चलती है ना ट्विटर पे। तो बात यह है कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये पाकिस्तानी ग्रुप्स है ना दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं दोस्तों, ये क्या है कि ये आईएसआई के फ्रंट फेस है। आईएसआई पीछे काम करता है, ये ऑपरेशंस करते हैं आईएसआई के लिए। कल आईएसआई मना कर देगा, हम तो जानते ही नहीं कौन है हाफिज सईद। हाँ, ऐसे ही करते क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, कौन हाफिज सईद, हमें तो नहीं पता। 26/11 किसने करा, हमें तो पता ही नहीं किसने करा। यही करते हैं ना पाकिस्तानी। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम के थ्रू करा, हमें तो पता ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता भाई, हम तो बच्चे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो इस प्रकार से ईरान भी यही कहता है कि ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने कोई हथियार उस तरीके से ना बैकडोर से दहशतगर्दी करते हैं। मैं हमास और खासतौर से हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बोला कि 70% इनको जो फंडिंग मिलती है वो ईरान से मिलती है। अच्छा, अब इजरायलियों को, इजरायली एयरफोर्स को 2 सफलताएं मिली हैं, बड़ी सफलताएं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बड़ी सफलता जो उनको मिली है, इन्होंने मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफ हमास, हमास के एक मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी था जिसका नाम था जवाद अबू शमाला, उसको इकोनॉमी का, ठीक है ना, जवाद अबू शमाला, शमाला का कर दिया धमाला, ही इज गॉन, ठीक है, चले गए अच्छे। उसका कहीं ना कहीं ईरान से तो भैया इसको मार दिया था ही। और ये फंड इकट्ठा करता था, पैसे, शमाला का काम था कि फंड इकट्ठा करता, ईरान इन बम मारा, शमाला ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको निपटा दिया। और इसके अलावा ये पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ हमास का जकारिया अबू मामिर, ये जकारिया अबू आमिर था, ये हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल रिलेशंस, नेशनल रिलेशन थे इसके। गजा में बड़ा सीनियर मेंबर, मतलब कि बॉस के नीचे वाला, इमीडिएट जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो, उसको भी इजरायली एयरफोर्स ने मारा बम, वहां पे इसको उड़ा दिया। तो 2 मंत्री इन्होंने पिछले 24 घंटे में हमास के उड़ा दिए। अब ये क्या कर रहे हैं इजरायली, ये हमास की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। हमास की लीडरशिप, दे आर डायरेक्टली टारगेटिंग लीडरशिप ऑफ हमास, उसकी लीडरशिप। हाँ, उसके कि कहां से फंड जो निकालता है। अबू मामर है जिसको मारा, ये कहते हैं क्लोज एसोसिएट ऑफ याह्या सिनवर, और इजराइल की सोवरेनिटी, इजराइल के खिलाफ लोगों को भड़काना, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, और इजरायलियों को, जो शहरी हैं इजराइल के, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनका जीवन खतरे में डालना, ये इसके ऊपर चार्ज लगा। कोई कोर्ट नहीं, कोई जज नहीं, कुछ नहीं, मारी मिसाइल, निपटा दिया उसको, खत्म। इनको उस टाइम समझ नहीं आया कि क्या रिजल्ट होगा इस चीज का, ठीक है ना। अच्छा जी, लातों के बहुत गाजा के बॉर्डर एरिया हमास से इजराइल ने वापस रिकैप्चर कर लिया, जो बॉर्डर एरिया थे गाजा के, वो इजराइल ने ले लिए हैं, और अभी तक 3000 लोग, दोनों तरफ के 3000 लोग मर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि इजराइल की जो मिलिट्री कैंपेन है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये भी शुरुआत है जो अभी तक हुआ है। 3000 लोग मरे हैं अभी दोनों तरफ, फुल एंड फाइनल करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, उन्होंने बोला है कि महज एक शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है,
ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। इस बार मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कल भी ये बात बोली थी दोस्तों, मैंने इजरायलियों से बात करी है, ठीक है ना, मेरे दोस्त हैं, जाहिर सी बात है, भाई हैं अपने, मैंने उनसे बात करी, उनकी ना आंखों में खून चढ़ा हुआ है इस वक्त, उनकी आंखों में बहुत खून गंदे चढ़ा गंदे हुआ है। वीडियोस सामने आए हैं, बहुत गंदे गंदे। उनका वही हो गया है जो अमेरिका का 9/11 के बाद मूड था ना, जॉर्ज बुश का जो इनके जो हाँ, एकदम ही, हाँ। का प्रेसिडेंट उस वक्त परवेज मुशर्रफ को फ़ोन करके बोला था, आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने या किसी ने फ़ोन करा था और उसको बोला था कि यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, और अगर तुम हमारे खिलाफ हो तो हम तुम्हें स्टोन एज यानी कि पत्थर के युग में भेज देंगे। अमेरिका ने बोला पाकिस्तान को 2 मिनट लगेंगे, पत्थर के युग में चले जाओगे, ये सब ये बिल्डिंग सड़कें वड़कें बना रखी हैं, सब मलबा बन जाएगा, 2 मिनट में मलबा बन जाएगा, बोलो हाँ। परवेज मुशर्रफ ने बोला जी हाँ, उस टाइम पर जी हुजूर, जी हाँ हाँ, इतनी जोर से कई बार जी बोल दिया उसने, ठीक है ना। तो यही मूड में इजराइल है, अब इजराइल ठोक रहा है और पकड़ के, मतलब ये जितने भी मंत्री से लेकर संतरी हमास के, क्या मंत्री क्या संतरी, सब निपट रहे हैं। ये जब इन्होंने करा था ना हमास ने, तब इनको समझ नहीं आया कि इसका ये रिजल्ट आएगा, और इनने सोचा होगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कह देंगे कि इन लोगों ने किया, हमारा इससे लेन देन। इजराइल ने कहा है कि अब परफेक्ट तरीके से हर एक चीज ऐसा इलाज कर देंगे परमानेंट कि कोई दोबारा सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जिस प्लान आउट से, जैसे टनल वाइज बोट से आना, हर तरीके से बहुत, और बताया कि इसके पीछे 2-3 साल से कर रहे थे, जबकि इजराइल ने इनको, वो थोड़ी है एकदम से, इजराइल ने इनको एजुकेशन दी, जिस लेवल पर जो सैलरी इनके लोगों को मिलती है उसी वही सैलरी पे वहां के लोग काम करते हैं फलस्तीन के हर जगह से, लेकिन इन्होंने जिस थाली में खाना है उसी में छेद करना इन्होंने प्रूव कर उस तरीके से। और अगर मैं बात करूं तो अभी न्यूज ना इससे रिलेटेड बहुत सामने आएंगी, और अभी वो वाली बात है कि जो अमेरिका का उस टाइम माइंडसेट था, उसी तरीके से माइंडसेट अब इजराइल ने बना लिया है अपना, कि भैया बहुत हो गया यार। तुम ये देखो ना कि मासूम लोगों को उठा के गाड़ी के अंदर लेके चले गए थे, ये मतलब मैंने वो वीडियोस जो नहीं, बच्चों को लेके चले गए उस तरीके से, वुमेन्स को लेके चले, तो उसके बाद अब ये जो आगे का जो वक्त आएगा, आप देखोगे कि बहुत न्यूज डेवलपमेंट आएंगी। और मेरे गौरव सर ने सही कहा कि एक कोई भी होगा ना एक हद तक ही बात सुन सकता है, उसके बाद फिर जब आती है कि देश की बात या सिटीजन की बात है, गवर्नमेंट को इलेक्ट क्यों करते हैं सिटीजन, कि आपका भरोसा होता है उसके ऊपर कि अगर हमारी तरफ अगर कुछ भी होता है तो आप उनके लिए स्टैंड कर रहे हो, वही वाला बता। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग भी कमेंट करके दोस्तों बताना, और वीडियो को जितना हो सके कर दें शेयर, और बाकी मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।